यमन की सरजमीन नरम पहाड़ियों, सब्ज वादियों और पुरसुकून फजाओं की सरजमीन थी। यहाँ एक बीला बस्ता था जिसे दौस कहा जाता था। इस बीले में एक नौजवान था, नाम था अब्दुल्लाह बिन सखर। जवानी की दहलीज पर कदम रख चुका था। तबीयत में सादगी, फितरत में पाकीज़गी और दिल में सच्चाई की तलाश थी। उसे बुतों से सख्त नफरत थी। वो देखता कि उसके कबीले के लोग पत्थर के बुतों के आगे झुकते हैं, उनसे दुआएं मांगते हैं, उनके नाम पर जानवर ज़ब्ह करते हैं। वो हैरान होता कि ये कैसे मुमकिन है कि एक पत्थर जो खुद कुछ न कर सके, वो इंसान की फरियाद कैसे सुन सकता है। अब्दुल्लाह बिन सखर अक्सर तन्हाई में बैठकर आसमान की तरफ देखता, सितारों को टका करता, चांद की चमक में डूबा रहता और दिल में सोचता कि ये कायनात कोई मकसद रखती है। इसका खालिक एक होगा जो सब कुछ जानता होगा, जो हर शय पर कादिर होगा, लेकिन वो कौन है, कैसे पहचाना जाए। दिल में सवालात थे लेकिन जवाबात न थे। इन्हीं दिनों बीला दौस के सरदार तुफैल अद-दौसी मक्का गए। वापसी पर उन्होंने बताया कि मक्का में एक शख्स ने दावा किया है कि वो अल्लाह का नबी है। उसका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह है। वो लोगों को एक खुदा की तरफ बुलाता है, बुतों की इबादत से रोकता है, सच्चाई, इंसाफ और पाकीज़गी का दर्स देता है। तुफैल अद-दौसी खुद इस्लाम ला चुके थे और अपने कबीले को भी दावत दे रहे थे, लेकिन मुखालफत बहुत थी। अब्दुल्लाह बिन सखर इन बातों को गौर से सुनते रहे। उनके दिल में हल्की सी रोशनी जागी, मगर वो ईमान न ला सके। वक्त गुजरता रहा, दिल का इस्तिराब बढ़ता रहा। चंद बरस गुजर गए। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ ला चुके थे। मदीना नूर से जगमगा रहा था। हर तरफ इस्लाम की रोशनी फैल रही थी। अब्दुल्लाह बिन सखर ने कबीला दौस में हालात देखे तो महसूस किया कि अब वक्त आ चुका है। वो अब इस दावत को नजरअंदाज नहीं कर सकता। दिल का इस्तिराब चीख रहा था और रूह को सुकून चाहिए था। चुनाचे वो मदीना की तरफ रवाना हुआ। ये सफर कोई मामूली सफर न था। ये सफर रूह की प्यास बुझाने का सफर था। जब वो मदीना पहुंचे तो सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत की। चेहरा ऐसा चमकता था जैसे 14वीं का चांद, बातें ऐसी होती जैसे किसी चश्मा से मीठा पानी बह रहा हो, लहजा ऐसा नरम जैसे माँ अपने बच्चे से बात करे। अब्दुल्लाह बिन सखर वहीं खड़े खड़े रो पड़े। उन्होंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, मैं सच्चाई का प्यासा हूँ, मैं ईमान लाना चाहता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बात सुनकर खुशी का इजहार फरमाया। उन्होंने अब्दुल्लाह के सर पर हाथ फेरा और फरमाया, तुम आज से अब्दुर्रहमान बिन सखर हो। मगर चूंकि वो हमेशा अपने आस्तीन में एक बिल्ली के बच्चे को रखा करते थे तो लोग उन्हें अबू हुरैरा कहने लगे और यही नाम तारीख में अमर हो गया। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु का इस्लाम लाना कोई मामूली बात न थी। उन्होंने इस राह में सब कुछ छोड़ दिया था। बीला, रिश्तेदार, माल, इज्जत, सुकून, सब कुछ अल्लाह और उसके रसूल के लिए कुर्बान कर दिया था। अब उनके पास न घर था, न माल, न कोई सहारा। वो सफ़ा के चबूतरे पर रहने लगे। ये चबूतरा मस्जिदे नबवी के साथ एक छोटा सा सायादार हिस्सा था, जहां वो लोग रहा करते थे जिनके पास कुछ न होता। वहीं सोते, वहीं बैठते, वहीं खाने पीने की उम्मीद रखते। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु दिन रात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहते थे। जो बात भी आप फरमाते वो कानों से सुनते, दिल में उतारते और याद कर लेते। वो अक्सर फरमाते थे, मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत ये है कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में बैठा रहूं और उनकी ज़बान मुबारक से निकलने वाले अल्फाज को समेटता रहूं। एक दिन की बात है, सख्त भूख लगी हुई थी। पेट में फाका था। आंखों के आगे अंधेरा सा आ रहा था।
वो मस्जिद नबवी के सुतून से लगकर बैठे हुए थे। दिल में ख्याल आया कि किसी से कुछ पूछूं, शायद वो मुझे कुछ खाने को दे दे। चुनाचे हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु को देखा और कुरान की एक आयत पूछी। उन्होंने आयत का मतलब बताया और आगे बढ़ गए। फिर हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु आए, उनसे भी वही सवाल किया। वो भी जवाब देकर चल दिए। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, खुदा की कसम, मेरा मकसद इल्म न था बल्कि रोटी थी। इसी हालत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। आपने चेहरा देखते ही पहचान लिया कि अबू हुरैरा फाके में हैं। फरमाया, अबू हुरैरा? उन्होंने लब्बैक कहा। आपने फरमाया, चलो मेरे साथ। वो आपके साथ घर तशरीफ ले गए। वहां एक बर्तन में दूध था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा, जाओ सफ़ा के असहाब को बुला लाओ। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु दिल में सोचने लगे, या अल्लाह, ये दूध तो थोड़ा सा है और असहाबे सफ़ा 40 से ज्यादा हैं। अगर सब ने पी लिया तो मेरे लिए क्या बचेगा? मगर अल्लाह के रसूल का हुक्म था। वो फौरन गए और सबको ले आए। सब ने खूब सैर होकर दूध पिया। आखिर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब अबू हुरैरा, अब तुम पियो। वो दूध पीते गए, यहाँ तक कि अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, कसम है उस जात की जिसने आपको हक देकर भेजा, मेरे पेट में अब कोई जगह नहीं। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी पिया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। ऐसी कई रातें आईं जब अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु के पास खाने को कुछ न होता। वो भूख की शिद्दत से मस्जिद के फर्श पर गिर पड़ते और कुछ लोग समझते कि उन्हें कोई बीमारी है, मगर वो सिर्फ भूख से बेहाल होते थे। और ये सब कुछ उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में बर्दाश्त किया। उन्हें किसी दुनियावी नुकसान की परवाह नहीं थी। वो कहते थे, मेरे पास न माल है, न दौलत, न रिश्तेदार, मगर मैं दुनिया का सबसे अमीर इंसान हूँ, क्योंकि मेरे दिल में अल्लाह का जिक्र है और मेरी ज़बान पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें हैं। जब वो अपने कबीले दौस की तरफ वापस गए और उन्हें इस्लाम की दावत दी, तो कुछ लोगों ने उन पर हंसी की, बाज ने बुरा भला कहा और कुछ ने उन्हें धक्के देकर निकाल दिया। मगर वो सब्र करते रहे और एक दिन आया कि उनके जरिए पूरे कबीला दौस ने इस्लाम कबूल कर लिया। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु ने अपनी जिंदगी का हर लम्हा इल्म, अमल और तबलीग में गुजारा। वो अक्सर रोजे रखते, रातों को इबादत करते और दिन को लोगों को हदीसें सुनाकर इनका नूर फैलाते। वो कहते थे, अगर मुझे न डर हो कि उम्मत को मशक्कत में डालूं, तो मैं हर रोज रोजा रखता, हर रात क़ियाम करता और हर लम्हा अल्लाह को याद करता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए खास दुआ फरमाई थी, ए अल्लाह, अबू हुरैरा को ऐसी याददाश्त अता फरमा जो कभी न भूले। इस दुआ की बरकत से हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु ने हजारों अहादीस हिफ्ज की और दुनिया के सबसे बड़े रावी बने। वो फरमाते थे, मेरे भाई सहाबा तिजारत में मशगूल होते, खेतों में काम करते, मगर मैं अल्लाह के रसूल के साथ रहता और एक एक लफ्ज को महफूज करता। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु की कुर्बानी, फाका, अजियत और इल्म का सफर सिर्फ उन्हीं की जिंदगी का असासा नहीं, बल्कि क़यामत तक आने वालों के लिए मशले राह है। उनका इस्लाम लाना एक अजीम मिसाल है कि अल्लाह का सच्चा बंदा जब सच्चाई को पहचान ले तो वो दुनिया की हर मुसीबत को झेल सकता है और रब की रजा उसके दिल को वो सुकून अता करती है जो किसी खजाने से नहीं मिलता।